नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे बात बताने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 कल स्पेशल सेशन में प्रेजेंट किया है सरकार के द्वारा, और इसमें 3 अमेंडमेंट आ रही हैं कि एक तो डिलिमिटेशन भी साथ साथ है कि 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी लोकसभा का साइज़ है वो 543 है, और 2023 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ उसमें महिलाओं को पार्लियामेंट में और नीचे राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कही गई। अब सरकार चाहती है कि वो जो 33% रिजर्वेशन है वो मिले। अब उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो 543 का हम 33% करते हैं तो 181 सीटें वर्तमान में देनी पड़ेंगी, और वर्तमान में अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन 14% है, और जबकि महिलाओं की आबादी 50% है। और अगर आप ये ग्लोबल आंकड़ा देखेंगे तो 27% है पूरे ऑल ओवर ग्लोबल में। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का काफ़ी कम है, मातृशक्ति का। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब सिटिंग एमपी को तो नहीं कह सकते आप अपनी सीट छोड़ें और महिलाओं के लिए उनको आगे आने दें ताकि वो इलेक्शन लड़े और उसमें से कोरम पूरा हो। इसके विपरीत जो माननीय गृह मंत्री हैं देश के, अमित शाह जी के द्वारा एक चीज पेशकश की गई कि हम लोकसभा को उसकी कैपेसिटी 850 तक कर देते हैं और जो 543 के अकॉर्डिंग 1/3 उसमें बढ़ा देते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको वर्तमान जो सांसद हैं उनको सीट छोड़नी भी नहीं पड़ेगी और एक अलग सीट क्रिएट हो जाएगी, जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जो वर्तमान सीटों की गिनती है या जो वर्तमान में आप देखेंगे सीटों का बंटवारा 1971 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब सरकार चाहती है, क्योंकि जनगणना का विषय, अगर जनगणना के जो विपक्ष मांग उठा रहा है कि जनगणना के बेस पे सीटों का बंटवारा हो, तो जनगणना के लिए अभी समय लगेगा। 2027 तक जनगणना के आंकड़े आएंगे, फिर डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनको कार्य पूरा करने के लिए कम से कम 3 इयर्स चाहिए, जिसमें 2029 का लोकसभा चुनाव जा चुका होगा। तो विपक्ष के अकॉर्डिंग फिर ये जाएगा 2034 में, बट सरकार चाहती है कि मातृशक्तियों को उनका अधिकार 2029 के लोकसभा चुनाव में ही दिया जाए। तो उसके लिए 2011 की जनगणना को बेस बनाकर ही डिलिमिटेशन करना होगा। अब इसमें अमेंडमेंट होंगी। एक तो डिलिमिटेशन एक्ट 1971 जनगणना को 2011 से रिप्लेस किया जाएगा। दूसरा यूनियन टेरिटरी की, जिसमें आप पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, इनमें विधान स्टेट लेजिस्लेचर है यानी विधानसभाएं हैं, तो इनकी सीट भी 35 तक करने का संशोधन किया गया है। दूसरा एक जो विपक्ष का मुद्दा है कि साउथ के स्टेट, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अब उस बात पे जोर देना होगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे कम हो जाएगा। एक 1971 की जनगणना के अनुसार साउथ ने क्या किया कि जो पॉवर्टी से बचने के लिए और हमारी जो जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही थी, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, अपने स्टेट में पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोका। तो वहाँ पर वो इफ़ेक्टिवली लागू हो पाया, जिससे उनकी जनसंख्या कम हो गई एज़ कम्पेयर टू द रेशो 1971। अब दूसरा जो आता है हिंदी भाषी, जो आरोप लग रहा है कि हिंदी भाषित एरियो को बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी तेज़ी से कम नहीं हुई। तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल इस बात को भी क्लियर कर दिया कि आपको हम उसके अकॉर्डिंग सीटें बढ़ा देंगे। अगर आपका रिजर्वेशन, आपका प्रपोर्शन 1971 में 50 था, तो अभी वो 50% के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आपकी किसी भी सीट पे कोई भी आँच नहीं आएगी। आपका रिप्रेजेंटेशन हम 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दे देंगे, पर हर स्टेट को ये नहीं दिया जा सकता। साउथ के कुछ स्टेटों को ये देने की बात सरकार के द्वारा एडमिट की गई, जो कि बहुत अच्छा कदम मैं इसको मान रहा हूँ, ताकि, और ये ज़रूरी भी है कि आने वाले समय में महिलाओं की
जो भागीदारी है वो 2029 में ही दिखने लगेगी। आज हम 2026 में बैठ के और बात करें 2034 की, जो भी अभी 8 साल दूर है, तो ये कहीं न कहीं महिलाएं भी अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगी। तो मैं विपक्ष से भी ये अनुरोध करूँगा, और जो भी ये श्रोता इस वीडियो को देखें वो भी इस बात पे चर्चा करें कि महिला रिजर्वेशन बिल आ रहा है तो सरकार के अच्छे कदम की आप सराहना करें, उसमें उनके हाथ मजबूत करें, ताकि सरकार ने ये भी जाति जनगणना मान ली। सरकार ने ये भी एडमिट कर लिया कि साउथ को 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें बढ़ जाएंगी, जो आपका प्रपोर्शन था उसी के अकॉर्डिंग दे दी जाएंगी। दूसरा, यूनियन टेरिटरी की सीटें बढ़ रही हैं, अमेंडमेंट है। राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, वो अमेंडमेंट है। थर्ड, 543 से 850 जो ले जा रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, वो अमेंडमेंट है। अब एक बात जो राहुल गांधी और जो अखिलेश जी बार बार बोल रहे हैं कि इसमें मुस्लिम और ओबीसी, वो अलग से बातों का एक जाल बनाकर कंफ्यूज कर रहे हैं शुरू। अब हमारे वोटर को भी अलग से, आप 33% रिजर्वेशन हो गया वुमेन का, आप उनमें से 33% मुस्लिमों को दे दो, आप 33% ओबीसी महिलाओं को दे दो, ये कोई विषय नहीं रहा। 33% वुमेन अगर हमारे देश में रिप्रेजेंटेशन करेंगी तो आप समझिए कि देश की तरक्की में वुमेन का जो हिस्सा है वो भी बढ़ेगा। 50% पॉपुलेशन वुमेन्स की है आज की डेट में, और उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र 14% है। जो आप देखें मौलिक परिस्थितियों में, और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अगर आप विश्व की बात करें तो वहाँ पे 27% का रिप्रेजेंटेशन है, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो एटलीस्ट 33% देना चाहिए। मेरी सभी विपक्ष के नेताओं और सभी सांसदों से भी अपील है, सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि चर्चा करें, ये बिल पास होना चाहिए। जो स्पेशल सत्र 3 दिन के लिए इस एक्ट के लिए बुलाया सरकार ने, सरकार की इंटेंशन बिल के माध्यम से काफ़ी साफ है, काफ़ी स्पष्ट है कि देश में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का श्रेय मिलना भी चाहिए, बट उन्होंने इसके विपरीत ये भी कहा है कि आप इसका क्रेडिट विपक्ष ले सकता है। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि वो चाहते हैं कि वुमेन को उनका राइट मिले। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोला है साउथ के विषय में, जो विषय आ रहा था विपक्ष के द्वारा कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन घट गई है, बट उसको भी अमित शाह जी ने बताया कि हम आपको प्रपोर्शन 1971 की जनगणना के आधार पर दे देंगे। तो आपने मेरी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, जय हिंद।